प्रणमोमरिहन्ताणं प्रणमो सेथाणं प्रणमो मायरि ध्यानं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोके सव्वसागुणम्। अभी हमारी मंगल शासन वन का पहला पाठ, हमारा देव स्तुति, उसका अर्थ हम समझ रहे हैं। पिछले क्लास में हमने समझा कि क्या गलती आज तक हमने करी है। मुख्यतः से हमारी इस पाठ के अनुसार हमने 4 गलतियां आज तक करी थी और करते आ रहे हैं। हमें उस गलती का अब सुधार करना है। पहली गलती थी कि हम आज तक अपने आप को, स्वयं से ही अपने आप को हम भूले हुए हैं, वो अपना स्वरूप नहीं जाना। और हमने आज तक पुण्य और पाप के फल में जो भी भाग हुए उनको अपनाया। निज को पर का करता जाना, पर को निज का करता जाना, और पर वस्तुओं में इष्ट और अनिष्ट की मान्यता करी, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करी, है ना। इसका हमारा डिस्कशन काफी विस्तार से हो चुका है ना। परंतु इसी की ही कंटिन्यूटी में हम एक चीज मैंने बोली थी कि आप सभी लोग ये अपने साइड से होमवर्क करना है कि आप ये देखना कि हम कब कब अपने आप को परका करता जानते हैं या पर को अपना करते हैं। कब कब आपको अंदर में ऐसे भाव हुए। एटलीस्ट 5 जगह 5 एग्जाम्पल से आपको ये होमवर्क करना था, है ना। तो मेरे पास राधिका जी और अमिता जी का मेरे पास असाइनमेंट आ गया है। वो मैंने चेक नहीं किया है अभी, बट उन्होंने मेरे को हैंड रिटन फोटो भेजी। बाकी लोग अगर कुछ नहीं भेज सकते, बट उन्होंने अगर कुछ नोट्स किए हैं तो अभी शेयर कर सकते हैं। बोल के बताना है कि असाइनमेंट लिख के भेजना था। आ सकते हैं भी, बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपने लिखा हुआ है क्या? बाकी चंचल जी, मधु आंटी जी, आप कुछ बताना चाहें? हाँ धर्मिष्ठा जी, आप कुछ बता रहे हैं? हम्म, जैसे मैं बताती हूँ एग्जाम्पल। आप वीडियो जैसे ऑफ हमारे करके मैके में शादी है आप। और वहां पे जितने फंक्शन है, तो वहां पे ऐसा लगता है कि वो सब मेरे को करना है। हम्म, आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए और फिर ऑडियो में बोलिए। हम्म। जैसे हमारे मैके में शादी है, वहां हम्म। का सारा प्रोग्राम मेरे को देखना है। हम्म। ठीक है, मैं अगर करूंगी तो ही वहां पे प्रोग्राम होगा। अपन ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मेरे को वहां जल्दी जाना है। हम्म। दिमाग में पूरा वही चलता है दिन भर। लेकिन हम्म। अगर मैं किसी कारणवश नहीं गई, तो क्या वहां हम्म। शादी का प्रोग्राम होगा या रुक जाएगा? होगा ना। बिल्कुल सही लेकिन बात। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, हम जाएंगे तभी ऐसा होगा। तो बिल्कुल। कितना भी किसी का कारण हो जाए, लेकिन अगर दूल्हा दुल्हन रेडी है तो शादी का प्रोग्राम तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें भी अपन अपने को सब मान लेते कि नहीं, मैं ही करती, मैं ही सब करूंगी ऐसा। हम्म। ये तो आपने बहुत स्पेशल केस भी बोल दिया, पर ठीक है, मतलब ऐसे भाव आते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रही हूँ, हाँ, मेरे को ही करना है, मेरे अंडर ये जिम्मेदारी है, वगैरह वगैरह। बट हम डेली में ऐसे काम करते हैं। अभी मेरे डेली साथ में, डेली यही चल रहा है। डेली में यही चलता है। बिल्कुल सही बात है। माइंड में ये रहेगा, अब ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अच्छा हो जाए तो मैंने किया, नहीं हुआ यार ये ऐसे कर सकते थे, वैसे कर सकते थे। तो ये जो बुद्धि है ना, ये कर्तृत्व बुद्धि है कि मेरे बुद्धि। को ही करना है, मेरे को ऐसे करना है, ये ऐसा अच्छा करना है, ऐसा गलती नहीं हो जाए, वगैरह वगैरह, है ना। तो अब जब ये, अब मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हम डेली लाइफ में भी करते हैं।
कि अब खाना बनाना है, बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को उठाना वगैरह। है, बच्चे को तैयार करना है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, घर में ये काम नहीं हो रहा है, अरे तुमको ये काम करना था, मैं सोच रहा हूँ मेरे को ये काम करना है, देखो वो ऐसा काम रह गया है, ऐसी चीजें रह गई हैं, वगैरह वगैरह, है ना। तो ये चीजें डेली लाइफ में होती हैं। और अब बात यह है कि क्या आप उसको ऐसे कर्तृत्व भाव से देख रहे हो क्या? क्या वास्तव में नहीं। वो मेरा काम है? जैसे आपने शादी का बोला कि क्या, कि शादी में सारे काम हो रहे हैं, दूल्हा दुल्हन है तो सारे काम होंगे, मेरे मेरे बिना भी होंगे, मेरे सहित भी हो सकते हैं, सारे काम होंगे, वो तो रुकने वाले नहीं। हम्म, वो तो एक शादी का केस हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछो, क्या आपके घर के काम आपके बिना भी हो सकते हैं क्या? हम्म, आज आप अपने आप को वहां से अब माइनस कर दो, तो आज क्या उसके आपके जाने के बाद क्या कोई खाना नहीं खाएगा? आपके जाने के हाँ, बाद क्या कोई मंदिर नहीं जाएगा? आपके जाने के बाद क्या कोई काम पढ़ाई नहीं करेगा? घर नहीं चलेगा क्या आपके बिना? सब चलेगा। सब चले। और अब आज जैसे अनादि सेकंड। से चलता आ रहा है और आगे तक भी चलता वैसे ही रहेगा। हाँ, उसको भी चेंज नहीं होना है। जैसे और अब हमारे। हम्म। सेकंड केस, जैसे मैंने ये सोचा कि हमारी सास की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो मतलब ठीक है, हम हमारा तो कर्तव्य, हम ध्यान रख ही रहे हैं उनका, लेकिन अब सब यही बोल रहे हैं कि इन्होंने इतनी सेवा की इसलिए सास बच गई। ठीक है, तो अपने भी दिमाग में क्या, इस समय अपने को क्या सोचना कि मैं उनका कुछ की, वो तो बचने वाली ही थी, तो वो उनका पुण्य का उदय था, वो बच गई। लेकिन हम देखिए, नहीं, मैंने इसमें बहुत अलग अलग लेवल पे गलतियां चलती हैं। पहली बात तो चलो, आपने एक तो गलती मानो, मैंने सेवा करी इसलिए वो बच गई। हाँ, एक तो ये गलती। आप मान रहे हो, चलो ठीक है, वो उनको बचना था इसलिए बच गई। अब बात ये है कि हम उनको क्या मान रहे हैं, हम उनको शरीर मान रहे हैं कि उनको जीव मान रहे हैं? जीव मानते उनको हैं। भी यदि हम जीव मान रहे हैं तो वो तो जीव बचता थोड़ी, वो तो अनादि बस। निधन, वो मरता थोड़ी है। हाँ, उनके कर्म का उदय जितना था वो तो उसके अकॉर्डिंग वो शरीर का संयोग रहेगा, जीने मरने वाली चीज नहीं रहेगी। हम्म, समझ रहे हो आप? अपन वर्डिंग हाँ, भी जो यूज कर रहे हैं ना, उससे भी अंदर के भाव झलकते हैं। हम बोल रहे हैं कि वो बच गई, या वो चली गई, या खत्म हो। अरे, जीव थोड़ी खत्म हुआ, जीव थोड़ी बच गया कि खत्म होने वाला था और बच गया। अरे जीव तो भी रहता, वो कहीं दूसरी गति में जहां जाना होता वहां जाता। बस ये सिर्फ ये शरीर का जो संयोग था ना, बस उतने उतने टाइम तक के नहीं, लिए। हाँ। बट हम उसको ये मान रहे कि हमारे कारण रह गए, तो हम अपना मान रहे हैं। अरे तुम ये भी मानते रहो कि ठीक है, तुम्हारे कारण नहीं, कर्म के कारण भी तुम उनको अभी भी शरीर ही देखते रहो, जीव नहीं देखो, तो भी गलती। तो भी हमारी भूल है। सबको जीव देखना है हमको। सबको जीव देखना है। हाँ चंचल जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्वेश्चन? हेलो। हाँ बताइए। हाँ भैया जी, अभी क्या हमारे यहाँ जैसे शिविर चल रहे हैं, बच्चों की पाठशालाएं, तो बिल्कुल। उसमें कल हम गए थे, उसमें जाते हैं तो कल भैया जी बोल रहे थे कि जैसे आप लोग आते हो तो ये बहुत अच्छा काम करते हो, शिविर के लिए बच्चों के लिए टाइम निकालते हो। तो कल ही मेरे को आपने वर्क होमवर्क दिया था, तो मुझे ये याद आया, जैसे कि हम नहीं जाए तो मतलब बच्चों को संस्कारित मतलब पाठशाला के लिए कोई और ही आएगा, हम तो सिर्फ मतलब निमित्त हैं। हम नहीं जाएंगे तो कोई और आएगा, वो तो होना है जो होना ही है कंटिन्यूसली। हम्म। लेकिन ये बात सही है, लेकिन भैया जी जैसे कि अभी आजकल शिविरों में क्या होने लगा है कि ये बोलते हैं कि बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुछ पैकेट्स वगैरह बच्चों के लिए देते हैं। हम्म। तो जो मॉर्निंग टाइम में दें तो वो तो ठीक है, मॉर्निंग में चलता है, लेकिन अगर इवनिंग में पाठशाला चलती है तो उसमें भी देते हैं। तो उसमें क्या जैसे कि पैकेट? मैंने जिस खाने के लिए, खाने के पैकेट, उसमें अन्य की जैसे कि कई बार फ्रूटी वगैरह ड्रिंक्स होती हैं या फल वगैरह भी देते हैं या चॉकलेट्स वगैरह। तो मतलब ये ऐसे क्यों दे, मैंने मना भी किया था एक दो लोगों से, तो बट हम्म। जैसे कि जो ग्रुप लीडर होता है उसी की होती है, वही सुनते हैं, नहीं सुना तो अपन ने ना किया, लेकिन फिर भी अपन अपन जाते हैं तो होता है ऐसा, तो कहीं ना कहीं अपन भी इसमें भागी हो ही जाते हैं ना। हम्म।
तो भैया जैसे अब मना करें तो नहीं सुनते हैं, तो फिर क्या मतलब ये सही है क्या? और फिर अपन तो, देखिए लेकिन फिर भी वो हो रहा है। और बच्चों को हम ये सिखा रहे हैं कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद अपनी तरफ से अपन ऐसा कर रहे हैं, तो वो गलत है ना। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझना है कि वास्तव में होता क्यों है और क्या करना चाहिए, क्यों क्यों हो रहा है वो। ठीक है। बच्चों को बच्चों को प्रोत्साहन नहीं, बच्चों को कैसे, जैसे बोलते हैं ना कि टॉफी दिखा के भी उसको चीजें कराई जाती है। अपन उनको क्या दे रहे हैं, अपन उनको वो दे रहे हैं लालच। हम्म। लालच दे के अपन, अपना लालच टॉफी खिलाना नहीं है, अपना लालच ये खिलाना नहीं है। तो जो भी आप बोल रहे हैं बिस्किट या चॉकलेट है, जो भी XYZ फ्रूटी जो भी है, तो हमारा पहले बात तो प्रयोजन वो खिलाना नहीं है, हमारा प्रयोजन तत्व ज्ञान कराना है। हाँ। पहली बात, यदि तत्व ज्ञान बच्चा ले रहा है, बच्चा मतलब इंटरेस्ट लेकर सीख रहा है, तो हमारा पहला उद्देश्य तो वो है, हमारा उद्देश्य तो ये चीज है कि हमें तत्व ज्ञान देना है बच्चों, बच्चों को धर्म की शिक्षा देनी है। पहली बात, प्रथम में प्रथम कार्य वो है। क्या खिला रहे हैं, क्या दे रहे हैं, अभी वो अभी सेकंड प्राइड। पहली बात, वो अगर बच्चा जा रहा है, मन से जा रहा है, सीख रहा है, तो हमें वो एक्टिविटी करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि यदि हम तत्व ज्ञान सिखा रहे हैं, तत्व ज्ञान में ये सिखा रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमको अभक्ष नहीं खाने चाहिए, हमको बाजार की चीजें नहीं खानी चाहिए, इसमें हिंसा है ना। आजकल कुछ कुछ चीजों में कुछ नंबर होते हैं जो नॉनवेज होते हैं, है ना। ये कुछ ऐसी चीज होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए, है ना। जैसे मैं ये तो मैं खुद नहीं कभी करूंगा कि मैं मंदिर की किसी प्रोग्राम में मैं पैक्ड चीज दूं, जैसे फ्रूटी है या चॉकलेट वगैरह है, वो नहीं हाँ दूं। आप नहीं। वहां पे तुरंत कुछ खाना बनवा दें, पोहे बना दें, कोई भी चीज बनवा दें, वो चलेगा। या आपको कुछ एक्ट करवाना है, कुछ देना ही है, तो आप कुछ बच्चों को गिफ्ट वगैरह दे सकते हो, कोई पेंसिल सेट है, कलर सेट है, बॉटल्स हैं, हाँ। चीजें हैं, गेम्स हाँ की भैया छोटी जी मोटी वही चीजें देते दे थे सकते हो, पहले है ना। स्टेशनरी का बच्चों को। हाँ, पहली बात। दूसरी बात तो हाँ, ये दूसरी बात हुई कि हम जो बच्चे को सिखा रहे हैं वही हम उसको मंदिर में खिला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि रात्रि भोजन दे रहे हो, फिर मतलब रात्रि भोजन का त्याग करवा रहे हो, आप रात्रि भोजन में तो उसको वो चीज खिला रहे हो, तो वो चीज हाँ गलत गलत है। है। आप उसको, उन पर्सन्स को ना ना बोल के, वहां के जो अधिकारी हैं, जो मंदिर के ट्रस्टी लोग हैं, उनसे आप एक सहजता भाव से उनको सिखाइए कि हमारी पाठशाला में हमारा बच्चा जाता है, हमको बच्चा ये बच्चा खुद बोल रहा है हमको कि हमको ये सिखाया जा रहा है और हमको ये आप ये दे रहे हैं देने के लिए, तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। तो आप उनको बोलो कि आप ऐसा नहीं करके ऐसा करो, आप आपको गिफ्ट दे दो। या आपके बच्चे, आप अगर कोई नहीं सुन रहा है तो एटलीस्ट आप अपने बच्चे को सही ज्ञान कराओ। बाकी जो आपके सुन सकते हैं, बच्चों को जो समझ सकते हैं, तो आप वहां तक ही बोलिए। कोई मंदिर के किसी प्रोग्राम को आप अभी गलत मत ठहराइए। ठीक है। चलिए, ठीक थोड़ा है। अपन विषय से विषयांतर हुए। हाँ, तो हमारी बात क्या चल रही थी, जैसे धर्मिष्ठा जी ने बोला कि उनका आ, हाँ, कि हमें जिसको भी देखना है हमें वो जीव के रूप में ही देखना है। दूसरा पॉइंट इसमें और है कि हम जीव भी देखें, साथ ही साथ हम, जैसा हमने कहा था कि जीव की बाउंड्री होती है। क्या जीव की बाउंड्री कहाँ तक है, कि वो सिर्फ जीव अपने थॉट्स का करता है, बाकी किसी चीज का करता नहीं है। वैसे ही दूसरा जीव भी अपने सिर्फ थॉट्स का करता है, हम उसके थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकता। थोड़ा अलग वे में नहीं समझना है कि वो भैया, कोई बच्चे बोले भैया आप हमारे थॉट्स को कंट्रोल नहीं करते, हमें जो करना है वो करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है। कहने का मतलब है कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उसको परिणमा नहीं सकते अपने अकॉर्डिंग। तो ये हमारे लिए उपदेश है ना। समझ में आता है आपको। तो ये तो हमारी गलतियों के बारे में बात हुई। आगे के छंद में उस उन गलतियों से हमारे को क्या रिजल्ट मिला, उसको हमको क्या चीजें मिली, या हम क्या आज तक करते आ रहे हैं, उसके बारे में अब आगे हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने छंद नंबर 9 पे हमारी चर्चा हो गई थी।
छंद नंबर 10 की अब हम चर्चा कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अब ये जो गलतियां हुई उनसे क्या हुआ कि आकुलित भयो अज्ञानधारी, ज्यो मृग मृग तृष्णा जानी वारी, है ना। जैसे कोई मृग मृग तृष्णा में, मृग तृष्णा के कारण अपनी जान को वार जाता है, मतलब मर जाता है। कैसे कि जैसे कोई हिरण रेगिस्तान में हो और वो दूर तक देखे, तो वो जो रिफ्लेक्शन आता है उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का मतलब कि वो, उसको पानी जैसा लग रहा है दूर में, जो रिफ्लेक्शन आता है ना उसको पानी जैसा लगता है, तो उसको लगता है अरे वहां पानी है, अरे वहां पानी है, तो वहां उस तरफ दौड़ता है। वहां पहुंचता है तो अरे वो देखता है वहां पे तो पानी ही नहीं है। ऐसे ही वहां, ऐसे ही आगे बढ़ता है, वो देखता है अरे इस तरफ है पानी, तो उधर भगता है तो वहां पानी ही नहीं है। ऐसे ही दौड़ते 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 मर जाता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि वो किसके कारण उसकी मौत हुई, कोई बता सकता है? किसके कारण उसकी मौत हुई, किसके कारण हिरण मरा? अज्ञान। अज्ञानता के कारण। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, हम प्रथमान योग में, कहानियों में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे को क्लियर डिनोट करते हैं कि अज्ञानता ही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है। पर द्रव्य पर वस्तु कोई दुख का कारण नहीं है, मात्र और मात्र अज्ञानता ही दुख का कारण है ना। जैसे अपन कभी ऐसा हमारे साथ हो जाता है कि क्या, कोई हम कपड़े सुखा रहे हैं, वहां कोई ऐसी नाड़ा पड़ा है, रस्सी पड़ी है कुछ, यार चलते चलते कोई रस्सी पड़ गई, तो हमको और अंधेरा था, अंधेरे के टाइम पर रस्सी, तो ऐसा क्या भ्रम होता है अरे यहाँ पे तो सांप है। अब जैसे ही सांप का वो अज्ञानता के कारण वो जो एकदम से सांप की इमेज बनी, तो क्या हुआ कि भय हुआ, डर लगा। तो डर का कारण क्या है? अज्ञानता। डर का, वो डर का कारण अज्ञानता है। और उस समय ज्ञान हो जाए अरे ये तो रस्सी है, अब समय ज्ञान हो जाएगा तो डर लगेगा क्या? समय ज्ञान हो जाएगा तो टेंशन होगी कि अरे ये सांप इतना बड़ा सांप हमको खा जाएगा, हमको काट लेगा। नहीं होगी हमें टेंशन, क्यों? क्योंकि वहां समय ज्ञान है ना। जैसे एक ऐसी कहना चाहिए स्टोरी कह लो, चुटकुला कह लो, ऐसे ही आता है कि कोई पटरी, क्या कहते हैं, रेलगाड़ी में जा रहा था और ट्रेवलिंग कर रहा था, तो स्टेशन पे खड़ा हुआ था। तो स्टेशन पे उसने देखा कि देखो पटरी, देखें पटरी कहाँ तक जा रही है। तो उसने पटरी से ऐसे झांक के देखा, तो दूर जाके पटरी ऐसे लग रही थी कि पटरी जाके एक दूसरे में जाके मिल गई, है ना। जो ऐसे अपन ऐसे देखते हैं ना कि ऐसे पटरी एक दूसरे एक में जाके मिल जाती है, ऐसा आभास होता है। तो अब उसको टेंशन हो गई, अरे जब पटरी दूर जाके एक से साथ मिल रही है तो ट्रेन आगे जाएगी तो टक्कर हो जाएगी उससे, और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब मैं ट्रेन में नहीं जाऊँ, ऐसा उसने मान लिया, अब मैं ट्रेन में सफर नहीं करूंगा क्योंकि आगे जाके पटरी एक दूसरे में मिल जाए। बताओ उसके उस टेंशन का कारण क्या है? अज्ञानता उस टेंशन का कारण। बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी कहानियां हैं। जैसे एक और, जैसे बचपन में एक ऐसी कहानी आती है, क्या कि एक एक जंगल था, तो वहां पे जानवरों में और शेर में एक वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट कि मैं हर बार तुमको जाता हूँ तो मैं तुम्हें मारने के लिए दौड़ता हूँ, तुम्हें तुमको खाता हूँ, तुम भी डर के इधर उधर भागते रहते हो, है ना। तो ये सिस्टम सही नहीं। ऐसा करते हैं हर दिन के हिसाब से, जो आप लोग डिसाइड कर लो, जिसको मेरे पास आना है, मैं नहीं तुम्हारे पास आऊंगा, तुम मेरे पास आना, और जिसका नंबर होगा मैं उस दिन उनको खा लूँ। तो तुम भी, बाकी लोग भी टेंशन फ्री रहो, जिसका नंबर आ जाए वो आ जाए और मैं खा लेता हूँ। तो ऐसे ही चलता रहा सिस्टम। तो एक दिन खरगोश का नंबर था। अब खरगोश ने सोचा अरे ये तो मेरा नंबर आ गया, अब कैसे बचूं मैं। तो वो जानबूझ के लेट पहुंचा। तो खरगोश ने बोला कि, वो लेट पहुंचा तो खरगोश लेट पहुंचा तो शेर ने पूछा तुम क्यों लेट आया, मेरे को इतनी भूख लग रही थी, इतनी लेट क्यों हो गई, इतनी देर से क्यों आए? तो खरगोश बोलता है कि मेरे को बीच में ना एक दूसरा शेर मिल गया,
तो बोलते दूसरा शेर, यहाँ कैसे दूसरा शेर? बोलते हाँ वो दूसरा शेर था, उसने मेरे को बोला मैं तुम्हें खाऊंगा, मैंने बोला नहीं, यहाँ का राजा तो वो है, तो मैं जैसे तैसे उनसे जान बचा के आया हूँ आपके पास, पर वो तो मेरे को खाने वाला। तो वो बोलता है शेर, अरे अच्छा मेरे इलाके में दूसरा शेर कैसे आया? वो जा गया। तो खरगोश ने तरकीब लगाई, तो वहां क्या करा, उसने कुएं के पास ले गया। कुआं था, उस पे नीचे पानी था। तो उसने बोला देखो राजा साहब, देखो नीचे, आप देखो वहां पे आपको दूसरा शेर दिखेगा। तो शेर ने ऐसे झांका, तो उसकी वहां पे नीचे परछाई मिली, मिरर इमेज बनी। तो उसको देखा, हाँ अरे यार ये तो यहाँ पे दूसरा शेर है। तो उसने यहाँ पे जोर से आवाज वो आवाज लगाई, चिंगाड़ा वो। उधर से इको हो गया और डबल आवाज से आई, इधर से और उसने डबल आवाज से चिंगाड़ा, वहां से और 3 गुना जोर से वहां से इको आई। अब इसको यकीन हो गया यहाँ पे तो दूसरा शेर है। तो वो नीचे झांका, नीचे डरने के लिए उसको नीचे करा ऐसे उसने, तो वो भी ऐसे ऐसे करके पानी से ऊपर आया, तो वो एकदम उसको वो हो गया कि यहाँ तो दूसरा शेर है और ये मेरे इलाके में कैसे आया। और उसने उसको मारने के लिए छलांग लगाई और वो पानी में मर गया। अब क्वेश्चन है कि उसके मरने का कारण कौन था? खरगोश, कि कुआं, कि वो परछाई? अच्छा, इस शेर खुद अपने अज्ञानता के कारण मारा। अज्ञानता के कारण, है ना? अब अपन डेली में भी देखें, देखना ये चीज सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहानी, हाँ कहानी कहानी की बात है या ऐसी बात है। जो हमारा दंड सिस्टम भी है ना, इनकम कोई भी चीज का कोई पनिशमेंट लगती है या फाइन लगता है, वो इसी के लिए ही होता है कि अज्ञानता नहीं पनपे, अज्ञानता को पनपने का मौका नहीं मिले, इसलिए आपको फाइन और पनिशमेंट मिलती है। कि जैसे बच्चे की जिस जिस दिन स्पोर्ट्स डे है, बच्चे को बोला गया कि आपको ब्लैक शूज नहीं पहने, आपको स्पोर्ट शूज पहन के आने हैं। या जिस दिन हाउस डे है तो उस दिन आपको आपके हाउस की टी शर्ट पहन के जानी, और वो उस दिन बच्चा पहन के नहीं आए, बच्चा बोले मैं तो भूल गया था, तो टीचर बोलेगा तुम भूल गए थे इसीलिए तुमको पनिशमेंट मिल रही है। तुमने अज्ञानता थी तुमको कि तुमको ये याद नहीं है कि आज कौन सा रूटीन फॉलो होगा, कौन से पीरियड हैं, कौन से टाइप की ड्रेस पहनी, यदि तुम्हें नहीं है तो जाओ पनिशमेंट भुगतो जाओ। किसी दिन कॉपी या बुक लाना भूल के जाओ, पनिशमेंट। क्यों है पनिशमेंट? अज्ञानता के लिए पनिशमेंट है कि अज्ञानता पनपनी नहीं चाहिए। कोई मान लो स्टेशन पे चलता आ रहा है, ट्रेन पकड़नी है उसको, और दौड़ते 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 वो एसी के डब्बे में चढ़ जाए, तो बोलो उसको उसको बैठने देंगे एसी के डब्बे में? उसको जाना था जनरल के डब्बे में या स्लीपर के डब्बे में। अरे भैया हम तो यहीं चढ़ गए हैं, आप हमको यहीं उतर जाओ, यहीं पे सीट दे दो। तो टीसी क्या बोलेगा? फाइन निकालो, टिकट है नहीं यहाँ पे और यहाँ पे बैठे हो, आपको पनिशमेंट है, कैसे बैठ गए, कैसे इस एसी में आके घुस गया? इसलिए ये सब जगत में भी आसपास में आप चीजें देखोगे तो अज्ञानता को गलत माना है ना? आप अगर कार ड्राइव कर रहे हो और आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप बोल दो कि भैया हमें पता ही नहीं था, अरे हमें पता ही नहीं था सीट बेल्ट लगा के चलाना है। अरे भैया उसी के लिए फाइन है। अज्ञानता से ही दुर्घटना होती है, अज्ञानता से ही दुख होता है। आप सीट बेल्ट नहीं लगाओ और आप तेजी से चलाओ और एक्सीडेंट हो जाए तो आप ही मरोगे, हमें थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ रहा है। आपकी सेफ्टी के लिए ही वो सारी चीजें, और आप अज्ञानता के कारण उसको फॉलो नहीं करो तो उसमें आपका ही घाटा है, किसी और का घाटा नहीं है। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि वास्तव में जितनी भी आकुलताएं हैं, सारी अज्ञानता के कारण, सारी की सारी। अज्ञानता कोई बचाव का कारण नहीं है अज्ञान, पहले भी डिस्कस किया है। तो मान लो कोई बच्चा हो, वो करंट के वायर को पकड़ ले,
तो करंट बोलेगा अरे बच्चे को तो पता नहीं था, तो रहने दो, इसको करंट नहीं लगाने देते, बड़े कोई बड़ा आदमी इसको टच करेगा तब उसको करंट लगने देंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अज्ञानता कोई बचाव का कारण नहीं है, मतलब बचाव का कोई सिद्धांत नहीं है कि अज्ञानता से हम बच सकते हैं। अज्ञानता एक बहाना मार के हम अपनी गलती से बच सकते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। प्रकृति में ही नहीं है ऐसा कि प्रकृति आपको अज्ञानता के कारण बचाव कर देगी, है ना। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जितनी भी गलतियां हो रही हैं, जो ऊपर 9वें छंद में बात हुई, वो सारी की सारी अज्ञानता के कारण हो रही हैं। इसका सारा का सारा सोर्स, है ना, आज की भाषा में इन गलतियों का मास्टरमाइंड, क्या, इन गलतियों का मास्टरमाइंड अज्ञानता है ना। कौन सी अज्ञानता है? अब इसकी सेकंड लाइन में आ रहा है। क्या अज्ञानता है? कि तन परिणति में आपो चितार कबहु न अनुभवो स्वपद सान। क्या बोल रहे हैं? तन परिणति आपो विचार, अर्थात शरीर को अपना माना, शरीर में जो हुआ उसको अपना माना। ये आज तक सबसे बड़ी गलती है ना। सबसे बड़ी गलती क्या है? कि चोट लग गई। क्या हो गया? पैर में चोट लग गई, हाथ में चोट लग गई, हाथ कट गया। क्या मान रहे हैं? क्या मेरे को ही कट गया, मेरे को ही खून निकल रहा है, मेरे को पट्टी लगाओ, मेरे को दवाई दो, है ना, मेरी हेल्प करो, मेरा इतना सारा खून बह गया। ये गलती है, क्योंकि शरीर और आत्मा में कोई कनेक्शन ही नहीं है, शरीर में चोट ही नहीं लगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? चाहे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्या? मान लो कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, और यहाँ मान लो उसका कुछ हाथ कट जाए, ठीक है। अबे हाथ कट गया या इन्फेक्शन हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मान लो हाथ कट गया। अब इतना हाथ चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हाथ चला गया, इसके ऊपर वाला। अब मान लो ये हाथ जब चला गया, आत्मा इसके साथ तो गई नहीं, आत्मा के प्रदेश उस शरीर के अंदर सिकुड़ जाते हैं, तो ये तो अलग हो गया पार्ट। आत्मा के जो प्रदेश हैं अंदर, वास्तव में अंदर सिकुड़ जाते हैं। पर हम क्या माने कि ये हाथ है ना, इतना हाथ है, हाथ में भी ज्ञान है। अब इस हाथ में मान लो कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है, क्योंकि इस हाथ से कंप्यूटर चलाते हैं, माउस पकड़ते हैं, कीबोर्ड चलाते हैं, इस हाथ का ये कट गया तो मतलब इसका कंप्यूटर का ज्ञान चला गया। बोलो ऐसा होता है क्या? या इस हाथ में खाना बनाने का, रसगुल्ले बनाने की विधि का ज्ञान है, तो वो हाथ कट जाएगा तो मतलब वो जो, मान लो अगर कोई स्त्री है तो वो रसगुल्ला नहीं बना। ऐसा मानना सही है कि गलत? गलत है भैया, क्योंकि क्यों? शरीर से हम लोग सिर्फ काम करते हैं, उसको सिग्नल्स मिलता है माइंड से, तभी वो काम कर सकता है। शरीर अपना काम करता है, आत्मा नहीं देती कोई सिग्नल। हाँ, आत्मा शरीर आत्मा को कोई सिग्नल नहीं देती। माइंड से होगा ना। वो शरीर में हो रहा है, आत्मा से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। हम ये समझे माइंड अगर आत्मा है तो ये गलत फहमी है, ये गलत मान्यता है। परंतु हम क्या मान रहे हैं? हम क्या मान रहे हैं कि ये शरीर है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे को कैंसर हो गया, मेरे को डायग्नोस हुए, मेरे को कोई बीमारी थी, सर दर्द हो रहा था मान लो, और मेरे को क्या पता चला मेरे को कैंसर है ना। अब मेरे को कैंसर हो गया, अब मेरे पास 3 महीने 6 महीने बचे होंगे। तो अब मेरे में क्या थॉट्स आएंगे? भय होगा, टेंशन होगी, अरे इतने सारे काम थे, इतने पेंडिंग काम थे, मैं अब क्या करूं, मेरा घर परिवार कौन देखेगा।
ये ऐसे भाव, ये बच्चे, बाल, पत्नी, मम्मी पापा, ये घर की प्रॉपर्टी, ये लोन कौन चुकाएगा, ये वो फलाना ढिमका, सब ऐसे भाव आते हैं। और क्या होगी, उससे टेंशन होगी और उससे दुख होगा। बोलो होएगा कि नहीं होगा? जिसको ये होगा। पता चल जाए कि कैंसर है और उसके 6 महीने बचे हैं मैक्स टू मैक्स, वो खाना भी ढंग से नहीं खा पाएगा। बोलेगा चलो अरे पार्टी करो, रोज बढ़िया एकदम दाल बाटी चूरमा खाओ और एकदम बढ़िया पकोड़े भजिया खाओ, ऐसे खाएगा क्या वो? नहीं। आ ही नहीं सकता। उसको कोई चीज में वो टेंशन फ्री नहीं रह सकता वो। मतलब जो तत्वज्ञानी ना हो उसको बोल रहे हैं, है ना। वो हमेशा अपनी टेंशन में लगेगा, अरे अब ये, अरे अच्छा मम्मी, अरे अरे वो, अरे पुराने दोस्त को याद करेगा, ऐसे करेगा, टेंशन बनी रही। अब क्वेश्चन ये है कि इस टेंशन को दूर करने का उपाय क्या है। इस टेंशन को दूर करने का उपाय है कि आत्मा का सच्चा ज्ञान होवे उसको। आत्मा क्या है? आत्मा अविनाशी तत्व है, अमर तत्व है। आत्मा कभी मरती नहीं है। देखो, जो प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने का उपाय करना चाहिए। हम ये बोले अरे समता धरो, अरे वो पाठ करो, अरे ये ध्यान करो, माला जपो, ये कोई स्थायी उपाय नहीं है। स्थायी उपाय हमको एकदम फाइनल, एकदम जो कैसे बोलते हैं रामबाण उपाय चाहिए हमें। एक बार में सारे काम खत्म। अच्छा बताओ, वो पाठ, वो कितनी देर तक पाठ करेगा, कितनी देर तक समता रखेगा, कितनी देर तक वो सारी चीजें शांति से सहेगा? एक दिन जाके उसको वो सारी टेंशन का ब्लास्ट होएगा और सारे जैसे जो परिणाम थे सारे वापस से आकुलित हो जाएंगे। और जैसे ही आकुलित होगा वैसे ही करना। और यदि किसी जीव ने एनर्जी लगा के पूरा तत्व ज्ञान करके जीवन भर जो सीखा उसको पूरा एकाग्र करके तत्व निर्णय में उपयोग लगाएगा, तो वास्तव में उसको टेंशन फ्री होने का रास्ता दिख मिल सकता है ना। बड़े पंडित जी हमारे से ऐसे बोलते थे कि इस तत्व ज्ञान से इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको रोग होगा कि नहीं होगा। क्या बोला? आपको रोग नहीं हो 100%, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोग हो सकता है, आप कोई बीमारी भले ही हो सकती है, परंतु उस रोग से होने वाले दुख का उपाय तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। क्या बोला? रोग होने की गारंटी नहीं है, रोग नहीं हो इसकी गारंटी नहीं है, परंतु तत्व ज्ञान से रोग में होने वाले दुख का नाश हो जाएगा, इसकी गारंटी। पॉइंट समझ में आ रहा है? और जो जीव तन परिणति को अपना मानेगा उसको टेंशन होगी ही होगी, आकुलित होगा ही होगा, है ना। कितने लोग हम देखते हैं, क्या, अरे हम काले हो गए, अरे देखो हमारा ये गोरा शरीर है, ये ऐसे ही मेंटेन रहना चाहिए। कुछ थोड़ी सी भी मान लो धूप में सन टैनिंग कुछ थोड़ी सी भी हो जाए, फिर देखो कैसे भगते हैं, कहते हैं भगो ये पार्लर और ये क्रीम और वो क्रीम और ऐसा और वैसा। आंखों लिए टेंशन हो जाती है उनको, एकदम कैसे टेंशन होती है कि कोई खाना नहीं खाए 2 दिन तक, ऐसी टेंशन क्यों होती है? तन परिणति आपको होती है। कोई अपने को वृद्ध मान रहा है, कोई अपने को युवा मान रहा है, कोई अपने को छोटा मान रहा है, कोई अपने को बड़ा मान आजकल रहा है। सबको मोटापा से टेंशन। हाँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, पतले की भी और पतले की भी अलग है। क्या है ये? मतलब ये सबसे बड़ा कहना चाहिए पाप है ये। सबसे बड़ा पाप, मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप बोला है। इसी के कारण ही आज तक हम संसार में परिभ्रमण। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हम कबहू ना अनुभव सौ पद हजार। आज तक मैंने इसी के कारण अपने स्वभाव को नहीं जाना, यही गलती होती आ रही है। जैसे मैंने बोला था, अपने डिस्कशन हुआ था, मतलब
कि हम कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं तो हमें उसका प्रतिपक्षी हमारे को वो चीज हमारे ज्ञान में आनी चाहिए। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे को मरने का भय है ना, सबको होता है ना, जो अज्ञानी है वो हर हर किसी को मरने का भय है। यहाँ तक कि जो सबसे बड़ा गैंगस्टर हो उसको भी मरने का भय होता है, सबसे बड़ा शिकारी हो उसको भी मरने का भय होता है, जंगल में शेर को भी मरने का भय होता है। परंतु उस भय का निवारण कहाँ से होगा? उस भय का, उस टेंशन का, उस दुख का निवारण होगा सम्यक ज्ञान से। क्या? कि आत्मा अजर अमर तत्व है, आत्मा कभी मरती नहीं है। हमने क्या बात करी थी कि वो जो दुख है उसका प्रतिपक्षी चाहिए हमको। कोई बोले नहीं मेरे को बहुत टेंशन है मरने की, भैया ये हटाओ, क्या चाकू हटाओ, जहर हटाओ, जहर बैन कर दो, है ना, कोई गंदी जितनी भी चीजें हैं वो बैन कर दो, सारे जो चोर उचक्के हैं सबको जेल में डाल दो। बोलो अब आपको टेंशन, मरने की टेंशन खत्म हो जाएगी क्या? ये नहीं होगी। बीमारियां हैं कि नहीं है, बीमारी की टेंशन लग जाएगी कभी आपको। अच्छा एकदम ऐसा करो, सारे एकदम बढ़िया एकदम वो बना लो, क्या मैं एक रूम में रहूंगा, एकदम क्वारंटीन हो जाऊंगा, कुछ मेरे को एकदम बाहर नहीं जाऊंगा मैं, कोई बीमारी नहीं होगी। अच्छा रूम पे भी बंद हो जाओगे तो वृद्धावस्था से तो मरोगे, फिर उसको टेंशन हो जाएगी। कब तक आप बाहर की चीजों को कंट्रोल करोगे जो कंट्रोल आपके है नहीं? ऐसी चीज करो ना जो आपको गारंटी दे रही है, क्या कि मैं आत्मा, अब जो अविनाशी तत्व है उसका निर्णय करूं। पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो हमें ये समझना है, क्या क्या समझना है, कि हमने आज तक शरीर को अपना जाना है, शरीर के काम को अपना अपना माना है कि ये ही मैं हूं, है ना। जैसे एक कहानी आती है ना, ये सेठ को पता चला, क्या पता चला कि 3 दिन के बाद मरने वाला है, और अपने ही बाथरूम में नीले कलर का कीड़ा बन गया। इतना धनी सेठ बोलता है कि क्या मैं अब मरने वाला हूँ और वहां जाके पैदा होऊंगा इतनी गंदी की जगह पे। तो उसको क्या बोला कि मैं, ये मेरा स्टेटस नहीं है, और किसी को पता चल जाएगा कि वो मर के यहाँ पैदा हुए तो मेरे नाम का क्या होगा, मैं इतनी प्रॉपर्टी वाला हूँ, इतना मेरा नाम है शहर में बाहर, मेरे नाम का क्या होगा। तो उसने अपने बेटे को इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि भाई जैसे ही मैं मर जाऊं, उसके 1-2 दिन के बाद जैसे ही मैं देखूं, या मैं देखूं मतलब जैसे वो तुम्हें नीले कलर का कोई कीड़ा दिखे तो पूरा दिखा। मेरे को इस कंडीशन में नहीं रहना। अब वो जैसे 3 दिन निकले, उसको पता चला कि 3 दिन मरने वाला है, और फिर वो जाके वहां पैदा हुआ। अब बच्चा वहां पे क्या डंडी लेके बैठा है बाथरूम में, तो नीला कीड़ा दिखे तो मारो। अब वो छेद में से नीला कीड़ा दिखे, और जैसे ही हम डंडी से मारने जाए तो कीड़ा वापस अंदर घुस जाए। तो बताओ वो कीड़ा बार बार अंदर क्यों जा रहा अपने को बचाने के लिए। है? बचाने से क्यों बचा रहा है, अपने चाह रहा है, कहाँ से भाव आ रहे हैं? मतलब उसको अब वो अपना, अब वो चीज अच्छा लग रहा है अपना, वो शरीर में अब वो आनंद ले रहे हैं। अब वो मतलब उस शरीर को अपना मान लिया उसने, उसकी आत्मा जो अपना मान उस रहा है वो। कंडीशन हाँ। को उसने अपना घर मान लिया, ये मेरा घर है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये शरीर मेरा है, मेरे को मरना नहीं है। बोलो, ऐसा होता है, ये संसार का स्वरूप है कि जैसे जो शरीर मिला उसको अपना मान लिया कि ये मैं हूं, ये मेरा है। और ये ही सबसे बड़ी अज्ञानता को धार के वो इस स्तुति में कह रहे हैं कि मृग तृष्णा के कारण मैं जगह जगह भटकता रहा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, बाहर बाहर में ही हम सुख को खोज रहे हैं। तो ये आज तक गलती हो रही है। तो देखो, अब ये तो हमने सुन लिया, क्या सुन लिया? अज्ञानता के कारण दुख हो रहा है, और तन को अपना मान लिया है इसलिए, और इसलिए मैं अपने आत्मा को नहीं जान पा रहा, इसलिए मेरे को दुख हो रहा है। अब ये आपको नक्की हो गया, नक्की इन द सेंस आपने समझ में आया कि हाँ ये गलती है।
तो अब हमें इसको रियल अपनी लाइफ में, अपनी सोच में हमें डेवलप करना है। क्या वास्तव में हम ऐसा मान रहे हैं क्या? है ना? जैसे धर्मेश जी ने बोला कि उनके घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा है ना, अभी एग्जाम्पल के तौर पे। तो आप क्या, अब पूरे सज धज के जाओगे, ड्रेस पहन के जाओगे जो भी, है ना? अब कोई आपको बोल दे, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। अच्छा, सुंदर किसको बोला? आत्मा को देख के शरीर, बोला कि शरीर को देख के बोला? शरीर को देखकर। शरीर आत्मा तो को दिखता देख नहीं है। के। और हम मान किसको रहे कि मेरे को अच्छा बोला। हम्म, और कोई 10 लोगों के सामने बोल दे, अरे ये साड़ी तो तुम, ये तो डुप्लीकेट है, इतनी बेकार लगी। तो हमारे मन में क्या आएगा? देखो 10 लोगों के सामने बेइज्जती कर दी, ढंग से नहीं बोल। हम मैं बड़ी थी तो बड़ों को ऐसे बोलते हैं क्या? ये छोटे को ऐसे बोलते हैं, कुछ भी मतलब। देखा उसको, शरीर को, उस शरीर को भी नहीं देखा, कपड़े साड़ी किसी को देखा, उसको देख के बोल, लग क्या रहा है तो मेरे को बोल। समझ में आ रही है गलती? हम्म। और ये हम डेली कर रहे हैं गलतियां ऐसे। शरीर को कुछ हो जाए, शरीर को कोई बोल दे, तो लगता है कि मेरे को ही बोल दे। ऐसी एक एक इंसिडेंट आता है। क्या इंसिडेंट आता है कि एक बार एक स्टेशन पे कोई मूवी बन रही थी या कुछ ऐसी शूटिंग हो रही थी। तो वो कभी कभी ऐसा होता है, आपको पता नहीं होता है, कोई शूटिंग चल रही, कुछ चल रही है, आप ऐसे ही चलते जा रहे हो, या कहीं आप कहीं किसी रास्ते पे चल रहे हो, आपको नहीं पता कोई फिल्म स्टार या कुछ ऐसी चीज चल रही है, या उस व्यक्ति को नहीं पता ऐसा काम हो रहा है। तो आया स्टेशन पे, आया इधर उधर गया, जहाँ उसकी ट्रेन थी वहां चला गया। तो उसको पता चला अगले दिन कि वहां पे शूटिंग हो रही थी, उसी स्टेशन पे, उसी प्लेटफॉर्म पे जहाँ उसकी ट्रेन है। तो एकदम से वो एकदम ऐसे हो गया, अरे शूटिंग हो रही, मेरे को पता ही नहीं। तो बोल रहे कि ऐसी ऐसी फलानी फलानी मूवी की शूटिंग हो रही थी, ऐसा ऐसा सीन था, तो अपन देखेंगे, चलो मूवी आएगी तब देखेंगे। कि देखो हमारा हो सकता है मैं आ गया हूँ, क्योंकि उसी ट्रेन में मैं चढ़ा, जहाँ काम चल रहा था उसी के आसपास था, मैं तो नेक्स्ट बोगी में ही बैठ रहा था मैं तो बोलते ठीक है। अब मूवी आई, मूवी में जो भी सीन हुआ, ठीक है, वो कोई गया स्टेशन पे छोड़ने के लिए, वो सीन हुआ वो हो गया। उसमें क्या दिखा कि वो जो व्यक्ति है वो उल्टा जा रहा है। उसकी क्या दिखा, भीड़ में सिर्फ पीछे के बाल ऐसे हेयर स्टाइल लेके। तो वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे देखो 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 मैं पिक्चर में आ गया, देखो पिक्चर में मेरा सीन है। बोलो, ना उसका चेहरा दिखा, ना उसके कुछ कपड़े दिखे, ना उसको कुछ देखा, सिर्फ पीछे के बाल देखे। तो क्या बोल रहा है व्यक्ति वो, उसको देख के कितना खुश हो रहा है, पूरा दिख रहा देखो मैं पिक्चर में आ गया। बोलो पिक्चर में आया कि नहीं आया? जब एक चुटकुला टाइप ही है ये, है ना? और हम क्या समझ रहे हैं कि मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला, मैं क्लास में फर्स्ट आया, मेरे को लोगों ने बहुत अच्छा बोला, मेरे को लोगों ने वाई वाई करी, मेरे को इनने बुरा बोल दिया, 10 लोगों के सामने मेरी बुराई कर दी, है ना? या मेरे को चोट लग गई, मेरी मेरी आंख खराब हो गई, तो मतलब मैं ही नहीं जान पा, मैं मेरी ही आंखें खराब हुई है ना? तो कहने का मतलब ये है कि मतलब आप भावों को समझो, कि हम जब भी कोई कोई भी एक्टिविटी होती है ना, तो इस शरीर के बिना हम अपने आप को कंसिडर ही नहीं करते। पॉइंट समझने की कोशिश करना, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा में क्या समझते हैं कि चावल जब तक नहीं डालेंगे तब तक पूजा नहीं होगी। बोल तो मान बोला, आप अपने अपने मन में डिसाइड करना, बोलो ऐसा मानते आ रहे हैं कि नहीं मानते आ रहे।
कि जब तक द्रव्य नहीं चढ़ाएंगे तब तक पूजा नहीं कहलाएगी, जब तक वो माला नहीं फेरेंगे तब तक सामायिक नहीं, है ना। जब तक हम लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारा कुछ नहीं होगा, तब तक हमारी जॉब नहीं लग सकती। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कोई भी एक्टिविटी होती है हमारा हमेशा अहम कहें उस पे हम कहना चाहिए अपने स्वभाव को हम आज तक शरीर से ही कंसिडरेट करते जा रहे हैं, कोई भी चीज होती है इसी पे ही। यहाँ पे जो इस स्तुति के करता है ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि ये सबसे बड़ी गलती है, इसी के कारण मैंने आज तक आत्मा का स्वभाव नहीं जाना, और अब हमारे को ये प्रॉपर अवसर मिला है। क्या अवसर मिला है? तो अब हमें अपने स्वरूप को जानने का अवसर मिला है कि हम इस शरीर से भिन्न एक वस्तु एग्जिस्ट करती है ना। क्या भिन्न वस्तु एग्जिस्ट करती है? जिसको कहते हैं आत्मा, है ना। ऐसे ही एक कहानी आती है, कोई बच्चा मंदिर गया, शिविर में गया, तो शिविर खत्म हो गया, बच्चों का शिविर था, तो उनसे पूछा कि आप बताओ आपको शिविर में आने का या इस शिविर जितने दिन कंडक्ट हुआ उसमें आपकी क्या उपलब्धि हुई, तो आप हमें बताओ, जो अच्छी चीज लगेगी हम अगली बार से वही काम करें। तो एक बच्चा रोने लगा, तो देख क्यों, क्या हो गया? कि वो बोलता है कि जब हम शिविर में पहले दिन तो आए थे तब हम अपने को एक समझते थे, अब हम हमारे घर में तीन फैमिली मेंबर हैं, अब शिविर के जाने के बाद हमारे घर में 6 फैमिली मेंबर हो। क्यों? अब हम दो हो गए, हर कोई दो हो गया, एक शरीर एक आत्मा, एक शरीर एक आत्मा, एक शरीर एक आत्मा। अब इतने सारे लोगों का खर्चा हम कैसे करेंगे, बहुत गरीब लोग है, चुटकुला एक, और बहुत मार्मिक है। एटलीस्ट उसने ये तो समझ लिया कि आत्मा और शरीर अलग है ना। वो उस चीज को नक्की कर लिया उसने। और जो जीव इस कहना चाहिए सिद्धांत को, इस वाक्य को नक्की कर ले, क्या नक्की कर ले कि जीव और शरीर अलग है, जीव शरीर का कोई कनेक्शन नहीं है, जीव शरीर का कभी भी किसी एंगल से करता नहीं है, शरीर जीव का कोई करता नहीं है, शरीर की क्रिया से जीव में कुछ सुधार नहीं होता, जीव की कुछ क्रिया से शरीर में सुधार नहीं, या शरीर की किसी भी क्रिया से जीव में घाटा नहीं होता, उसमें कोई हानि नहीं होती, शरीर की किसी भी क्रिया से जीव की किसी भी क्रिया से शरीर में हानि नहीं। हर एंगल से हम ये पूरी चीज को नक्की करें अभी अभी अभी, क्योंकि पूरा जिन शासन सिर्फ इसी बात पे ही टिका, शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न। जो हम अपने स्वभाव को जानेंगे तो हमें धर्म प्रकट होगा, और हम इस बात को नक्की नहीं करेंगे तो अनंत संसार, है ना। आगे का भी हम एक 11वां छंद पढ़ लेते हैं, है ना। वैसे भी इसका अर्थ पुरानी स्तुतियों में भी हो चुका है कि तुमको बिन जाने जो क्लेश पाए तो तुम जानत जिनेश, मतलब भगवान आज तक आपको जाने बिना मैंने कितने क्लेश पाए हैं वो आप ऑलरेडी जानते हो, है ना। वो भगवान के स्वरूप को जान रहा है और वो बोल रहे भगवान मैंने आज तक अपना स्वरूप नहीं जाना, इसलिए मेरे को अनंत दुख मिले हैं। आप और आप ऑलरेडी जानते, पशु नारक नर सुरगति में भव धर्यो मर्यो अनंत बार, और मैंने आज तक इन चारों गतियों में बार बार जन्म मरण जन्म मरण करके भव धारण करे, और अनंत बार मैंने मरण के भी दुख, मतलब अनंत बार भव धारण करके मैंने अनंत दुख। क्यों? मैं अनंत बार क्यों जन्म मरण किया? अनंत बार जन्म मरण का कारण क्या है? कौन बताएगा आंसर?
मेरे सिंपल चाय इतनी पूरी चर्चा हो गई अभी। गलतियां हाँ, हमारी जो हम बार बार दोहरा रहे अभी हैं। तक क्या, वही तो, किसके कारण? अज्ञानता। कारण, मूल कारण अज्ञान अज्ञानता। अज्ञान का। पर को पर नहीं जानना। हाँ, निज को पर और पर को निज जानना। अब वो पूरा पूरा उसका विस्तार बहुत है। अभी मतलब हमें हमें मूल पकड़ के चलना है क्या, हमारे को क्यों दुख हो रहा है, हमारे को क्यों जन्म मरण हो रहा है, सारी टेंशन अज्ञानता के कारण। का एक ही कारण है, अज्ञान का है ना। हमें बहुत एफर्ट करना है इस अज्ञानता को दूर करने के लिए। और एफर्ट देखा जाए तो बोलने में हमें लगता है बहुत एफर्ट है, वास्तव में देखा जाए तो कोई एफर्ट नहीं है। हमें बस अपना स्वभाव जानना है, दैट्स इट। हमें कोई दूसरा काम नहीं करना। हमें बहुत बड़ा विधान नहीं रचाना, हमें बहुत बड़ा पंचकल्याणक नहीं करना, हमें बहुत बड़ा मंदिर नहीं बनवाना, हमें बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान नहीं करना। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमें बहुत सारे नियम नहीं लेने, बहुत सारे व्रत नहीं करने, कुछ नहीं करना। मात्र इस अज्ञानता को दूर करना है। कैसे दूर करना है? कि हमें बस सही ज्ञान करना है, दैट्स इट। क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ इस अज्ञानता को दूर करना है। हमारा पूरा 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 एफर्ट इस अज्ञानता को दूर करने में लगना चाहिए। हम इतना सा पढ़ें या इतना सारा पढ़ें, हमारी अज्ञानता दूर होनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका एक एक्स्ट्रा और ऊपर बढ़ के, हम भले ही एक पूजा करें चाहे 10 पूजा करें, उस एक पूजा में जो हम पूजा कर रहे हैं उसके ज्ञान से हमारी अज्ञानता को दूर होनी चाहिए कि हम वो पूजा क्यों कर रहे हैं। पूजा में हमने किस चीज का अर्घ चढ़ाया, हम भगवान को क्यों पूज रहे हैं, भगवान की महिमा आ रही है कि नहीं आ रही। उस भगवान की महिमा से आपको अपने आत्मा के प्रति सम्यक ज्ञान का लक्ष्य हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, भगवान को देख के कि हाँ मेरे को भी ऐसा बनना है ना। एक भजन आता है बहुत अच्छा, उसकी एक लाइन आती है, क्या आती है? तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। क्या बोला? तन कारण मिथ्यात्व दियो तज। अब क्यों, अब काहे मोह बरेंगे, अब हम अमर भय ना मरेंगे। तन कारण मिथ्यात्व दियो, जो तन के कारण जो मिथ्यात्व होता था, मिथ्यात्व कहो, अज्ञानता कहो, मोह कहो, वो मिथ्यात्व हमने तज दिया। अब हम नहीं कर रहे तन के लक्ष्य करके जो हमें आज तक मिथ्यात्व हुआ, तन को जो आज तक अपना जाना। तो जब वो मिथ्यात्व छोड़ दिया तो बोल रहे कि हम क्यों मोह को भरेंगे, हम मोह क्यों रखें, मोह क्यों करें, अब तन से क्यों मोह करें। तो अब कभी बार क्या बोल रहे हैं कि बस अब मैं एकदम टेंशन फ्री, अमर हो गया, अब ना रुलेंगे, अब अपने को अमर तत्व जान लिया। ऐसे ही जीवों को सुख होता है सम्यक ज्ञान के कारण। ऐसे ही जीव अगर नरक में भी चले जाएं तो भी आत्मा के लक्ष्य से, आत्मा के ज्ञान से वो भी वहां सुखी रहते हैं। और भले ही कोई अज्ञानी हो और देवगति में चले जाए, है ना, देवगति में चले जाए तो भी वहां सुखी नहीं रह सकता। आत्मा के ज्ञान बिना, तत्व निर्णय के बिना वो वहां पे भी दुखी ही रहता है, दुखी ही रहता है ना। क्या ना, क्या आपको नहीं जाना, और चारों गतियों में बार बार भव धारण करे और मर के मैंने अनंत दुख, किसी भी गति में चले जाए, है ना। अपना पूरा विस्तार हो चुका है कि हर गति में कैसे कैसे दुख है, किसी भी गति में सुख नहीं है ना। क्लियर होता है आप सभी को? हम्म। आज हमारे 10 और 11वें छंद का हमारा आज हमारा ये अर्थ हुआ है। अभी अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, समय भी अपना हो गया है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, चलिए। जनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। बोले द्वाचन वाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया सबको।